नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बीए छठवें सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड EDU 305 है। प्रीवियस ईयर में देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। EDU 305 में पहला प्रश्न बुद्धि के चैप्टर से है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा है। सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन ए है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक के जनक माने जाते हैं। साइमन एवं बीने ये बुद्धि परीक्षक किए थे सबसे पहली बार 1905 में। स्पीयरमैन ही बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। अगर एक कारक सिद्धांत पूछे तो बीने, द्विकारक पूछे तो स्पीयरमैन, और बहुकारक सिद्धांत यानी बुद्धि के असंख्य कारक जो हैं वो थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है आर्मी बीटा परीक्षण, ये होता है। शिकागो परीक्षण, आर्मी गामा परीक्षण, ये भी होता है। आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का बी। तीसरा प्रश्न है, मानव में व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं। ऑप्शन ए है उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, बी है उनके आनुवांशिकता में अंतर, सी है उनके पर्यावरण एवं आनुवांशिकता दोनों में अंतर, और डी है उनके पर्यावरण एवं आनुवांशिकता में अंतःक्रिया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, उनके पर्यावरण एवं आनुवांशिकता में अंतःक्रिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारण से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है? तो व्यक्तिपरक विधि जो है प्रश्नावली विधि है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पांचवा नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारा परीक्षण है। तो विषयगत धारा परीक्षण जो है प्रक्षेपी तकनीक है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रक्षेपी तकनीक। छठवां नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह एक व्यापक भूमिका निभाती है। तो छठवें का बी हो जाएगा सही, व्यापक भूमिका निभाती है। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सिगमंड फ्रायड जो हैं इसके लिए प्रसिद्ध हैं, मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। बी ने जो हैं बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, गिलफोर्ड भी हैं उस बुद्धि से ही। आठवां नंबर प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों होती हैं। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होती हैं। ये कार्ल युग का व्यक्तित्व दो प्रकार का वर्गीकरण किए हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक 3 दिया है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो हैं। तो अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ज्ञान परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण,
ऑप्शन बी योग्यता परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, और डी है मानक संदर्भित परीक्षण। तो इसका हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण। छात्रों के सीखने के परिणामों को उपलब्धि के द्वारा ही मापते हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य लेखन, शिक्षण रणनीतियों का संशोधन, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को प्रेरणा। तो इसमें उद्देश्य लेखन नहीं होगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो ये बुद्धि के अर्थ में किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्धि। 14, मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं विषयनिष्ठ, गुणात्मक, व्यवहारिक, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो ए हो जाएगा 14 का डी, उपरोक्त में से सभी। अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आते हैं, उपरोक्त में सभी वाले ऑप्शन ज़्यादा संभावना होता है सही होने का। तो अगर आप भूल जाते हो सिद्धांत, तो उपरोक्त में से सभी मार सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न, CCE का विस्तृत रूप है। तो इसका पूरा नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है। तो आंकड़े का विवरण मापन होता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं। तो सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं जो अनुपात स्तर में लागू होती हैं, तो इसका भी ए सही हो जाएगा। 17 का ए। 18 नंबर प्रश्न है, अधिगम उद्देश्य किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो अधिगम उद्देश्य जो हैं मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, किसी गुण को अंक प्रदान करना कहलाता है। तो अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का बी। 20 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन बालक के सीखने में कमी एवं कठिनाइयों की पहचान करता है? तो इसका हो जाएगा सही निदानात्मक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर है। तो मापन का सबसे निम्नतम स्तर ऑप्शन ए है अनुपात स्तर, अंतराल स्तर, क्रमिक स्तर, नामित स्तर। तो नामित स्तर जो होता है सबसे निम्नतम स्तर होता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है। तो भौतिक मापन के गुणों की विशेषता वस्तुनिष्ठ भी होती है, सटीक और निश्चित। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए उपरोक्त में से सभी सही हो जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन है निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, उपचारात्मक आकलन। तो इसका सही हो जाएगा रचनात्मक आकलन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नामित परम शून्य उपस्थित रहता है नामित स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। तो इसका सही हो जाएगा अनुपात स्तर। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 के मध्य है, तो उसके पास सामान्य बुद्धि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापता है। तो यह बुद्धि परीक्षण था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न है,
एक बच्चे में दूसरों के इरादों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, उस बच्चे के पास है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो बीने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, टरमैन मेरिल परीक्षण, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, अत्यधिक मंद बुद्धि बच्चों का आईक्यू किससे निम्न होता है? तो अत्यधिक मंद बुद्धि पूछा है, तो इसमें डी सही हो जाएगा 25। 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास बीने एवं साइमन के द्वारा किया गया था 1905 में। सही ऑप्शन हो जाएगा बीने और साइमन, ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न है, रोड्सा इंक ब्लॉक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह व्यक्तित्व के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, किसने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया है? तो यह विभाजित किया है कार्ल जुंग ने। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्ल जुंग। ये व्यक्तित्व के दो प्रकारों द्वारा वर्गीकरण किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है नेतृत्व ऊर्जा और डी है आक्रामक स्वभाव और डी है दिन में सपने देखने वाला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विशेषता नहीं है, दिन में सपने देखने वाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है स्व केंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिक और विनम्र। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अंतर्मुखी की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, बचपन में व्यक्तित्व होता है। तो बचपन में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये तीनों होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मापन का स्तर नहीं है? मापन का स्तर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नामिक मापनी, क्रम सूचक मापनी और सी है अनुपात मापनी और डी है सामाजिक मापनी। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक मापनी। ये एक मापक का स्तर नहीं है मापन का। 38 नंबर प्रश्न है, रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंच है, यह उदाहरण है। तो यह मात्रात्मक मापन का उदाहरण है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर प्रश्न, मानकों का उपयोग होता है। तो मानकों का उपयोग मानकीकृत परीक्षण में, अमानकीकृत परीक्षण दोनों में होता है। सही ऑप्शन उपरोक्त दोनों सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मानक का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है आयु मानक, बी है श्रेणी मानक, सी है शतांशीय मानक और डी है सामाजिक मानक। तो ये सामाजिक मानक मानक के प्रमुख प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 41 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया गया था। तो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत जो है आलपोर्ट द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलपोर्ट। सिगमंड फ्रायड जो हैं ये मनोविश्लेषणात्मक से संबंधित हैं और कार्ल जुग जो हैं व्यक्तित्व को दो प्रकारों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। 42 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित वंशानुक्रम, वातावरण, पास पड़ोस,
ये सभी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? ऑप्शन ए जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसका सही हो जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण। ये व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक मापन का चर नहीं है? गुणात्मक, ऑप्शन ए है गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है सतत और डी है क्रियात्मक। तो इसमें सही हो जाएगा डी, क्रियात्मक मापन का चर नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र विशेष में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है? किसी क्षेत्र में? तो इसका सही ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, समूह परीक्षण द्वारा और डी ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा। तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है उपलब्धियों द्वारा ही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर है, निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। 48 नंबर प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। जितने भी ऑप्शन में उपरोक्त में से सभी हैं लगभग सभी सही हैं। उपरोक्त में से सभी, तो इसका भी सही हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन से छात्रों के वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है, ये सही है। मापन मूल्यांकन के बाद होता है, ये सही नहीं है। मापन मूल्यांकन के पहले होता है। सी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है और डी ऑप्शन है एक अच्छे परीक्षक में मानक का होना आवश्यक है, यह भी सही है। तो ये कथन सही नहीं है, मापन मूल्यांकन के बाद होता है, मापन जो है मूल्यांकन के पहले होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक नहीं है? तो इसमें सही हो जाएगा प्रश्नावली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नावली विधि जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकी नहीं है। तो 50 प्रश्न थे इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।